जय माता दी। आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। हम टैरो में से 6 कार्ड लेके और 2 ओरेकल देखे, उसमें से भी 6 मैसेजेस लेंगे। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। शुरुआत करते हैं हम टैरो से। पहला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये पर्सन खुश है इस तराजू को हाथ में लेके, क्योंकि इसको बैलेंस फील हो रहा है, यानी कि गिव एंड टेक उसको लग रहा है प्रॉपर तरीके से हो रहा है। यहाँ पे 2 हैंड्स हमें और भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हो सकता है ये अपने घर वालों को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। घर के कामकाज वगैरह उनको लेके भी शायद कुछ सोच रहे हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं वो भी कैसे बखूबी निभा सकते हैं या निभा रहे हैं, मैं भी उनके बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ हो सकता है घर वालों की कुछ ख्वाहिशें रिगार्डिंग पैसों को लेके वगैरह भी कुछ, जैसे अभी त्यौहार आ रहा है, दिवाली नज़दीक है, तो फेस्टिवल सीज़न जैसे नज़दीक आता है, घर में काफ़ी सारे चेंजेस होने लगते हैं। फर्नीचर में कुछ ऐसे कर्टन्स वगैरह लेने होते हैं, कुछ डेकोरेशन का सामान लेना होता है, कलर्स वगैरह घर को कराने होते हैं, तो ऐसे कुछ खर्चे वगैरह भी निकल रहे हैं। और ये पर्सन खुश है क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको बैलेंस ज़िंदगी में महसूस हो रहा है, यानी कि जो पैसा कमा रहे हैं वो सही जगह पे ये यूज़ हो रहा है। तो सुकून की एनर्जी तो है, और साथ ही साथ इस बैलेंस को भी ये महसूस कर रहे हैं कि रिश्ते में भी इक्वल गिव एंड टेक कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे इस पर्सन की पूरी नज़रें इस कप पे है, वैसे ही आपके पर्सन रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके भी सोच रहे हैं, यानी कि नया सवेरा है, नई सुबह के साथ उनको लगता है कि ये कप एज सुन एज पॉसिबल उनको मिलना चाहिए। और एसेस तो हमेशा अच्छे ही होते हैं, तो रोमांस को लेके भी कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। फिर है द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे भी चांद है जो रिप्रेजेंट करता है कि रात को काफ़ी ज़्यादा सोच चुके हैं आपके बारे में और उनको आपकी एनर्जी थोड़ी सी मिस्टीरियस लग रही है, यानी कि कुछ ऐसी बातें हैं आपसे जुड़ी जो उनको समझ में नहीं आती। जज्बातों से जुड़ी बातें हो सकती है, आपकी एक्सपेक्टेशन से जुड़ी बातें हो सकती है। आपके जज्बात वो इसलिए भी शायद नहीं समझ पा रहे क्योंकि शायद आप खुल के उनसे बात नहीं कर पा रहे।
तो ये चाहते हैं कि आप फ्लेक्सिबल होके, यानी कि आपको जो अच्छा नहीं लग रहा वो आप साफ साफ इस पर्सन को बता दें, या फिर जो बातें आपको पसंद हैं इस पर्सन को लेके स्पेसिफिकली वो आप उनके सामने रखें। फिर है 6 ऑफ वैंड्स। तो 2 बार 6 आया है, आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। ये कार्ड विक्ट्री का होता है, सक्सेस का होता है। तो ये पर्सन जैसे कुछ जीत हासिल करके आ रहा है और सभी लोग तारीफ कर रहे हैं कि तुमने आखिर कर दिखा। वैसे ही आपके पर्सन भी कुछ सोच रहे हैं ज़िंदगी में ऐसा कुछ मकाम हासिल करने के बारे में कि जहाँ पे लोग उनकी तारीफ करें, यानी कि हर कोई कहे कि ये सबके बस की बात नहीं थी, तुम में कुछ खास काबिलियत है। तो ऐसे खुद के करियर से जुड़े भी कुछ बातों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वैंड रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को। तो अगर उनका कोई गोल है जो उन्होंने सेट किया है तो उसकी तरफ भी बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आगे बढ़ना तो चाहता है और दूसरा कदम भी आगे बढ़ाने को तैयार है। वैसे ही हो सकता है ये अपने सक्सेस की तरफ भी आगे बढ़ने को लेके सोच रहे हैं, या फिर इस रिश्ते में पैशनेटली आगे बढ़ने को, यानी कि आपकी तरफ से अगर इनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जिसकी इनको काफ़ी वक्त से मतलब ये वेटिंग कर रहे थे उस बात के लिए, तो ये अब सामने से आपकी तरफ शायद कोई पैशनेटली मूव लेने को तैयार है। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे सॉर्ड का नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है और ये किंग जो है वो बैठा है और कुछ सोच रहा है। वैसे ही कुछ तो है जो ये बातें साफ साफ आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये कार्ड भी मिला है जहाँ पे तराजू का साइन दिखाई देता है, इक्वल गिव एंड टेक का। तो शायद बातचीत को लेके भी कुछ बातें हो सकती है, मतलब जिस तरह से शायद ये पर्सन आपसे बातें करते हैं उस तरह से अगर उनको आपकी तरफ से कॉन्वर्सेशन नहीं मिल रहा, वो उन्हें शायद सवाल सता रहा है कि मैं अपने पर्सन से पूछूं कि तुम खुल के बात क्यों नहीं कर रहे। और अगर आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते रहते हैं और ये पर्सन आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, तो उसके पीछे वजह क्या है, क्या काम में या घर के मसलों में ये कुछ बिजी हैं, या फिर एग्जैक्टली है क्या मैटर, ये शायद वो आपको एक्सप्लेन करने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। नेक्स्ट है फ्रूटेशन। तो जो मेहनत की है उसका फल मिलने वाला है, उसको लेके इंतज़ार है। यानी कि जैसे घर में अगर आम लाते हैं हम और वो पके हुए नहीं हैं, तो जिस बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है कि कब ये आम पक जाएंगे और कब हमें वो खाने को मिलेगी, ये जैसे दिमाग से बातें हटती नहीं हैं, वैसे ही ये पर्सन शायद अपनी मेहनत का फल चखना चाहते हैं। यानी कि अगर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इन्होंने किसी गोल के लिए, जैसे सक्सेस का भी कार्ड हमें मिला है, तो वो प्रोजेक्ट इनके नाम पे कब होगा, या फिर हो सकता है किसी का प्रमोशन भी ड्यू है उसके लिए भी, या फिर कुछ बोनस मिलने वाला है, जैसे अभी फेस्टिवल आने वाला है तो बोनस वगैरह भी मिलता रहता है, तो उसका फल कब मिलेगा या फिर क्या मिल सकता है इसके बारे में ये सोच रहे हैं। फिर हैं ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। जैसे ये एस ऑफ कप का कार्ड ही बता रहा है कि हद से ज़्यादा ये प्यार को लेके सोच रहे हैं। इनका पूरा जो फोकस है इस प्यार के रोमांस के कप के ऊपर है, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो ये जज्बात जैसे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकते हैं, क्योंकि ये बर्डन तो उनको रिलीज़ करना है। यानी कि आपको किसी भी हालत में ये जज्बात बताने ही हैं कि एग्जैक्टली रोमांस को लेके इनके दिलो दिमाग में क्या चलता रहता है। फिर है अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं शायद अंडरस्टैंडिंग को लेके भी सोचा जा रहा है, यानी कि घर वालों के लिए इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। घर वाले अगर इनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे, या फिर घर वालों ने थोड़ा समय मांगा है, इंतज़ार कर रहे हैं उनके जवाब का, तो ये जो सूझबूझ का सिलसिला है, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से भी शायद हो सकती है कि आप भी बात को समझ के लेते हुए शायद उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपकी भी अंडरस्टैंडिंग को लेके ये सोच रहे हैं, यानी कि आप भी कितने समझदार हैं, और साथ ही साथ घर वाले अगर इनको कुछ सजेशन दे रहे हैं तो उनके साथ भी इनकी कितनी बनती है, या फिर उनके कहने का असली मतलब क्या है, इसको लेके भी ये सोच रहे हैं। फिर है रोमांटिक फीमेल। तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो शायद आपको रोमांटिक फीमेल ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, और अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके दिलो दिमाग में यही बातें आ रही हैं कि रोमांटिक फीमेल मतलब एग्जैक्टली उसके जज्बात कैसे होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपकी तरफ से उनको मिस्टीरियस एनर्जी फील होती है, यानी कि आपका रोमांटिक नेचर कैसा है ये शायद जानने में ये और ज़्यादा इंटरेस्टेड है।
फिर है यू रीच योर गोल। यहाँ पे तीसरा कार्ड हमें कंफर्मेशन का मिल रहा है कि ये सक्सेस को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं। कोई ऐसा गोल है जो उन्होंने काफ़ी वक्त से सेट करके रखा है और उसी की तरफ ये बढ़ना चाहते हैं। और ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है? क्योंकि ऑलमोस्ट वो गोल शायद उनकी आंखों के बिल्कुल सामने है। फिर है स्टेबिलिटी। तो एक बार जैसे पैसे वगैरह अच्छे खासे मिलने लगते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि प्रमोशन वगैरह हो जाता है, तो इंसान को लगता है कि अब मैं ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सेटल होने के लिए रेडी हूँ, मुझे वो स्टेबिलिटी मिल सकती है या मैं घर वालों को भी वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ जो उनको चाहिए। तो ऐसे ही ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा मन है दिल खोल के पैसा खर्च करने का। नेक्स्ट कार्ड है ये मैजिकल वर्ड्स। तो ये दिल चाबी है और शायद इस चाबी से वो आपके दिल के दरवाजे खोलना चाहते हैं और आपके जज्बातों को जानने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हो सकता है आपने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया है इस पर्सन के साथ और इनके मैसेज का सिर्फ आप हाँ ना में जवाब देते होंगे या फिर इनके कॉल भी रिसीव करते हैं तो भी उतनी सारी बातें इनके साथ नहीं शेयर हो पाती। इसलिए ये चाहते हैं कि सच्चे दिल से आप दोनों एक दूसरे के सामने अपने जज्बात रखें। स्पेसिफिकली ये पर्सन शायद आपको अपने दिल की सभी बातें बता चुके हैं या बताते रहते हैं, लेकिन आपके बारे में उनको ऐसा लगता है कि जैसे सीक्रेट लॉकर कोड है जहाँ पे विदाउट उस कोड के कोई नहीं जा सकता, और उसी कोड को यूज़ करके यानी कि ये मैजिकल वर्ड्स बोल के ये अगर कोड है उस दरवाजे को खोलने का, तो ये आपके दिल के जज्बात जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। फिर है वेल्थ। तो पैसों की तो इम्पोर्टेंस होती ही है ज़िंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं समय की बात यहाँ पे आ रही है, यानी कि सक्सेस के पीछे दौड़ते दौड़ते कहीं ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ मेरे नसीब से मिस तो नहीं हो रही, इस बात को लेके ये सोच रहे हैं। यानी कि इनकी ज़िंदगी में पैसों की भी अहमियत है, लेकिन साथ ही साथ समय भी मैटर करता है, इसको लेके भी ये सीरियसली सोच रहे हैं। फिर है द लास्ट मेमोरीज। तो लास्ट टाइम जब आप दोनों मिले थे उस वक्त आप दोनों के बीच में क्या डिस्कशन हुआ था, क्या बातें हुई थी रिगार्डिंग आप दोनों के फ्यूचर हो, लव लाइफ हो या फैमिली को लेके हो, करियर को लेके हो, उन सब बातों को ये याद कर रहे हैं और शायद कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आप दोनों ने डिस्कस किया था उसको लेके भी सोच रहे हैं। फिर है बाउंड्रीज। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं हम कि सक्सेस का पीछा करते करते हम एक ही जगह पे रह के वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। उसके लिए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना पड़ता है और अपनी अलग मंजिल ढूंढनी पड़ती है। वैसे ही ये पर्सन सोच रहे हैं बाउंड्रीज क्रॉस करके अपने रास्ते पे चलने के बारे में। यानी कि अगर अब तक ये अपनी फैमिली के साथ रहते थे और इनको अगर कोई प्रमोशन वगैरह मिलने के लिए कहीं और सेटल होने की अगर रिक्वायरमेंट है, तो ये सोच रहे हैं कि वाई नॉट, अगर अच्छा सब कुछ होने वाला है तो ये बाउंड्रीज क्रॉस करके आगे बढ़ने में हर्ज ही क्या है। फिर है बोर्डम। तो राइट नाउ तो जैसे सुबह का वक्त है, काफ़ी ज़्यादा सोच चुके हैं सब कुछ और थोड़ा सा बोर्डम भी उनको फील हो रहा है, क्योंकि सोच सोच के इंसान ऑब्वियसली थक ही जाता है और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैंने सोचने में काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताया है और अभी भी अगर ऐसा ही करता रहूँगा या करती रहूँगी तो मेरे नसीब में सिवाय बोर्डम के कुछ नहीं आने वाला। जैसे कि पहले इस कार्ड में हमने देखा एस ऑफ कप का कार्ड आया है, यही वक्त वो रोमांस के लिए देना चाहते हैं, यानी कि इस लोनलीनेस की एनर्जी से निकलना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है स्टार्स। तो विश काफ़ी ज़्यादा मांग रहे हैं, ये हो सकता है किसी गोल का इंतज़ार कर रहे हैं, सक्सेस सामने दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, या आप दोनों के रिश्ते को आगे ले जाने वाली भी बात हो सकती है, या फिर किसी किसी के लिए करियर से भी जुड़ी कुछ बात हो सकती है। इसलिए ये रात भर जगते रहते हैं या फिर उन सपनों को पूरा होने के लिए ज़्यादा वक्त ना लगे, इस तरह के मैनिफेस्टेशन में भी ये करते रहते हैं। क्योंकि ये स्टार्स का कार्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन अकेले में भी स्टार्स को देख के कुछ ना कुछ विश मांगता रहता है। वैसे ही आपके पर्सन की कई सारी विशेष हैं, जैसे कि हमने देखा पैसों को लेके भी है, करियर को लेके भी है, लव लाइफ को लेके भी है, और इन बातों को लेके ये चाहते हैं कि इन्हें वो सक्सेस मिले, वो सब खुशियाँ मिले जो ये सच्चे दिल से पाना चाहते हैं। और इसी बात का शायद आज उनके दिलो दिमाग में सब कुछ एक आलम चल रहा है कि कब ये इमेजिनेशन की बातें रियलिटी बन जाएगी। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।